नबी के साथ और उसके राशिद के साथ, तो बड़ा शानदार किस्म का, एक आउटस्टैंडिंग किस्म का उन्होंने बैटिंग की है और फिर बॉलिंग में रेजिलियंस दिखाई। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप? ये पहला बड़ा अपसेट नहीं हुआ, इससे पहले भी बड़ा अपसेट हुआ है जो पाकिस्तान हारा भारत से, वो आप भूल गए। चले दिल रखने को ख्याल जी। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आया इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले इनको क्यों खिला दिया, क्योंकि यहाँ पे 450 किया था साउथ अफ्रीका दिल्ली में, बैटिंग कंडीशंस थी और फिर दोनों हाथों से ग्रैब किया। आई थॉट गुरबाज ने एक हेड स्टार्ट दिया, बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने, और फिर ये स्पिन डिपार्टमेंट जो है ये इनका तगड़ा है, और जो टेक्निकल एतबार से इंग्लैंड की बैटिंग उस पाए की नहीं है कि लेग स्पिन को भी झेल लें और फिर ये मुजीब की मिस्ट्री को भी पकड़ लें, पेस बॉलर्स की भी अच्छी, तो ओवरऑल बहुत ही कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। और बात असल में देखने की ये है कि अगले 2 मैच अफगानिस्तान के चेन्नई में है, जहां पे और ज्यादा गेंद स्पिन होगा और मुश्किल होगा। सो ये बहुत बड़ी फतह है, आई थिंक बहुत बड़ा धचका लगा इंग्लैंड को। 2 मैच हार चुके हैं, उनके सर्वाइवल का अब उनको उस तरह से देखना है, जबकि अफगानिस्तान जो है अपने लपेटे में एक आधी टीम को और लेके जाएगा। आई जस्ट होप पाकिस्तान ना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रवीर भाई, जैसे हम जानते हैं दोनों वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, T20 का भी, ODI का भी, क्या एरियाज लगते हैं? हमें तो नजर आता है कि बेन स्टोक की कमी एक बहुत बड़ा रीजन नजर आती है, या मोइन अली की सिलेक्शन ना करना रीजन देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि टीम सिलेक्शन गलत हुई जिसकी वजह से ये इनको हार मिली? नहीं, टीम सिलेक्शन नहीं, इनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। सिर्फ वही बात है कि जहां थोड़ा सा गेंद फंसा है, विकेटें 2-4 ऊपर से गई हैं। टेक्निकल बैटिंग देखिए, जो रूट ही सिर्फ एक टेक्निकल इनमें है, बाकी तो ये सी द बॉल एंड हिट द बॉल वाली टीम है। और फिर जब गेंद स्पिन होता है, और डिटर्मिन्ड थे अफगानिस्तान वाले, तो ये फंस गई टीम। इसीलिए यहाँ पे भारत में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो एक तरह से जो धाक बनी हुई है ना दुनिया में, वो यहाँ पे नहीं बनी हुई, क्योंकि इन कंडीशंस में ये दोनों टीम जो है उस एतबार से नहीं ठीक खेल रही है। फिर वो ठीक बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, मार्क वुड जो थे वो उस तरह से उन्होंने आके बिल्कुल ललकारा नहीं है। फिर जो भी था, ये कंडीशंस बहुत अच्छी सूट कर रही थी अफगानिस्तान को। और अच्छी बात यह है कि कहाँ वो भारत के खिलाफ जो मार पड़ी थी, उसके बाद खड़े होके और इस तरह से जीत जाना, ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। और पाकिस्तान के लिए स्पेशली जो है एक तरह से आई ओपनर है ये, कि एक टीम हो फिर उसके बाद खड़ी हो, क्योंकि पाकिस्तान का भी अगला मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया से है। सो उनको सीखना है कि आप इंस्टेंटली, अगर आपके कहीं पे भी आपको मौका मिलता है या कहीं आपको सिचुएशन मिलती है, तो फिर आप जीतने के लिए जा सकते हैं। मेंटली अफगानिस्तान जो थे ना, वो तगड़े थे इस मैच के लिए। ये जो एक माइंड सेट है, जो अप्रोच है, अब जिस तरह क्रिकेट इवॉल्व हो रही है और जो मॉडर्न एरा की हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, एक तो इरफान जो बेसबॉल का जिक्र कर रहे हैं ना, वो टेस्ट क्रिकेट में इस्तेमाल हो रहा है। ये ओडीआई में बेसबॉल नहीं है, ओडीआई में रफ्तार वैसी टीमों ने पकड़ी हुई है। अच्छा, जो दूसरी चीज है, ये खासा एक तरह से देखिए, इसलिए ये हर्ट करता है ऐसे ग्राफिक्स जब दिखाते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड स्टेज के ऊपर फिर आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपने बायलैटरल सीरीज में भी कोई कोशिश नहीं की है कि किसी तरह से गेम को अप करें। तो जब ये वर्ल्ड स्टेज पे आते हैं तो वैसी हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि एक तो ये आपके माइंड में बात घुस गई हुई है कि आउट नहीं होना। अब जो नई क्रिकेट है वो ये कहती है कि आप बेशक आउट हो जाएं, क्योंकि आपने चांस लेना है, और आपके पास एक के बाद दूसरा और तीसरा चौथा जो है बंदा, वो इसी माइंडसेट से खेलेगा। इसीलिए पाकिस्तान टीम को कोर्स करेक्शन की जरूरत है, चाहे वो T20 हो जाए, क्योंकि आपने देख लिया, आपका 2-3 साल एक सैंपल साइज है। आपको पता है कि सिल्वरवेयर आपने नहीं जीती है, तो सिल्वरवेयर जीती नहीं है जब तक कि आप ट्रॉफीज नहीं जीतते हैं, आपकी धाक नहीं बनती है। सो आप फाइनल खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर जीतते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। और चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है फाइनल में, वो बात की बात है, मगर कोर्स करेक्शन में क्या है, फिर वैसे प्लेयर्स आपको लेके आने हैं। और अगर ये फॉर्मूला दुनिया के लिए चल रहा है, तो दुनिया ने इससे और फिर गेन कर रहा है, क्योंकि ये आपकी रेपुटेशन बनती है कि आपके जो माइंडसेट जो है वो अटैकिंग है। क्योंकि अभी तो 2 टीमें डरी हुई हैं इस वक्त इस वर्ल्ड कप में अभी तक, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरी पाकिस्तान दिखी है। जी, आप अगर इसी तरह सहमे खेलेंगे और फिर आपके पास फायर पावर भी नहीं है, तो और ज्यादा आप नीचे चले जाएंगे। और एडवांटेज जो है वो यही है, पहले 10 ओवर्स में बैटिंग स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे ज्यादातर, और आपको यहाँ पे चांस लेने की जरूरत है। चलें,
छक्के ना मारें, आप वैसे 10 ओवर्स में कोई टारगेट तो ज्यादा रखें ना, कोई 60-65 इस तरह से 70 करें, अपने अंदाज से करें। लोग ये भी कहते हैं ओडीआई की नंबर 1 रैंक टीम थे और इसी तरह हो गए थे। तो ये इसके आप डिबेट जरूर कर सकते हैं, बट मैं समझता हूं कि मॉडर्न वॉरफेयर में अगर छक्का नहीं लगाएगा टॉप ऑर्डर तो फिर प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टॉप ऑर्डर का ही है। मिडिल ऑर्डर हमारा फिर फंक्शन ठीक कर रहा है स्टैट्स के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे ही स्लो वन आपने प्रोड्यूस की। देखिए सोचा नहीं था, सारी ऑप्शन खत्म हो गई। इससे पहला बॉल अगर आप देखें तो उसने मुझे इतना का बड़ा छक्का मारा था। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे देख रहा था बॉल नीचे नहीं आ रही थी, वो छत पे लगा जी। और मेरे रन अप पे बॉल गिर गया। मैं उस बॉल की तरफ जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि रमीज भाई ने वो मैप बनाया तो उस ग्राउंड के 6-7 कोने थे। अच्छा। ड्राइंग बना के ना यार ये फाइल लेग इधर नहीं खड़ा होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। प्रैक्टिस की जाके पहले वो शुरू हुआ, इधर मारे छक्का 55, 55, 6 इतनी बाउंड्री थी। वो इतना बड़ा छक्का खा लिया। मैं सोचूं अब इसे बाउंसर मारूंगा मैं कि मिस हिट भी छिक्का। हाँ और लेंथ कराई फिर यही होगा, यॉर्कर नया से लगना नहीं है। तो क्या करूं, बॉल उठा के मैं भाग पड़ा, कोई जेन में कुछ नहीं है। अच्छा, आधे जाके मैंने कहा कुछ ऐसा कर के कभी ना किसी ने किया हो। सही। मैं भागा जाके मैंने ऐसे रोल कर दिया ऑफ स्पिन और जिंदगी में पहली हो यार किससे पहले प्रैक्टिस की हो। बिल्कुल वो ऐसी पड़ी सीधी पड़नी थी। अजीब ही बहुत। और वो ऐसा आउट था कि वो खुद अपना आउट होता वो खुद देखा उन्होंने। आपसे इजहार जानना चाहेंगे एक सक्सेस की रीज़न। गुरबाज ने ऊपर से रन्स किए और मिडिल ऑर्डर में अगर देखें तो इकराम की जो इनिंग्स थी वो बहुत वाइटल थी और 100+ की उन्होंने देखा कि नबी के साथ चिप ऑन किया थोड़ा सा, फिर उसके बाद राशिद आए, राशिद से बड़ा, और मुजीब के साथ फिर उनके भी तेज़ 28 रन जो हम अपने बैटर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो तेज़ बनाएं, कोई काउंटर अटैक करें। कैसे देखते हैं इनकी काफ़ी बैटिंग को? चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो हम बेसबॉल क्रिकेट की बात करते हैं जो इंग्लैंड का स्टाइल है ऑल आउट अटैकिंग क्रिकेट में, लेकिन उसमें जो बड़ा वाइटल रोल है बेसबॉल में उसमें उनके 3 एंकर्स का है। एक उनका एंकर डेविड मलान है जो ओपनिंग करते हैं, साथ उनके जो रूट है, और लो डाउन दी ऑर्डर जब उनकी अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं इंग्लैंड की तो नीचे बेन स्टोक्स होते हैं। बेन स्टोक्स जब होते हैं वो संभाल लेते हैं, वो विकेट पे रहते हैं, और इंग्लैंड को भी ये हौसला होता है कि बेन स्टोक्स आएंगे तो उसका बड़ा कॉन्फिडेंस है। लेकिन बेन स्टोक्स की कमी बड़ी महसूस हो रही है इंग्लैंड को इस बेसबॉल को एग्जीक्यूट नहीं हो कर पा रहे। दूसरा जो अफगानिस्तान के कैप्टनसी आज मुझे बड़ी पसंद आई, उसकी वजह ये है कि आपने देखा हो कि जब भी लेफ्ट हैंडर आया वो मुजीब को लेके आए, डेविड मलान की विकेट को उसको मुजीब को लेके आए, और फिर लोअर डाउन दी और जब सैम करन आया उसको मुजीब को लेकर आए। तो और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जब अर्ली विकेट्स अफगानिस्तान को मिल गई थी उनके कैप्टन ने फिर जो स्पिनर्स को राइट टाइम पे लेके आए, उस तरह उनकी विकेट्स एक्सट्रैक्ट की। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में ये है कि जो इंग्लैंड की जो ज़्यादा उनको फ्लैट ट्रैक बुलीज कहा जाता है, क्योंकि जब फ्लैट ट्रैक पे उनको हराना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो कंडीशन है सब कॉन्टिनेंट के उसके लिए अभी तक वो इतने सूटेड नहीं, जहाँ थोड़ी सी स्पिन होती है जिस तरह आज की पिच थी उसमें थोड़ी स्पिन भी थी और थोड़ी बॉल होल्ड अप भी करी थी, उस हवाले से उनके प्लेयर इतने टेक्निकली साउंड नहीं है। मेरा ख्याल है वो समझ रहे थे कि बेन स्टोक को आज का बड़ा आम सा मैच है और नहीं भी खिलाते तो बड़े मैच के लिए इसकी। हाँ